नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मिशन 2024 पर सभी पार्टी का फोकस है। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सभी दलों की तैयारियां भी तेज होती जा रही। वहीं इस बार सभी पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। इस दौरान पार्टियों के तरफ से एक से बढ़कर एक दावे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी हार मानने के मूड में नहीं है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं और बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन आज हम जानेंगे कि बीजेपी को हराने का दावा करने वाले अखिलेश यादव में कितना दम है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर यूपी में बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि पिछले चुनाव पर नजर डाले तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बीते एक दशक में सपा किसी भी चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है और ज्यादातर चुनाव में सपा को हार का ही सामना करना पड़ा है। हालांकि जीत दर्ज करने के लिए पिछले कुछ समय में सपा अध्यक्ष ने कई प्रयोग किए। कभी कांग्रेस से हाथ मिलाया तो कभी बरसों की दुश्मनी भुलाकर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन भी कर लिया, लेकिन इसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। अगर हाल ही में हुए निकाय चुनाव की बात करें तो इसमें समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सियासी करियर को देखा जाए तो जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा। अब आप इसे उनकी बदकिस्मती कहें या फिर नाकामी। साल 2012 की अगर बात करें तो अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि तब उनके पिता मुलायम सिंह के हाथों में पार्टी की कमान थी। अखिलेश यादव ने साल 2017 में समाजवादी पार्टी की कमान संभाली थी। इस दौरान उनके पारिवारिक विवाद और चाचा शिवपाल यादव से जमकर खींचतान देखने को मिली थी। साल 2017 में अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया और मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सपा 47 सीटों पर सिमट गई। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव ने सब कुछ भुलाकर मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन सपा को कोई खास फायदा नहीं हुआ। सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन बसपा के वोटरों ने सपा को वोट नहीं डाला और सपा को 5 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। विधानसभा 2022 में अखिलेश यादव ने यूपी की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। इनमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, महान दल, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी जैसी पार्टियां भी शामिल थी। इस चुनाव में सपा की सीटों में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन सपा के हाथ इस बार भी सत्ता नहीं लगी। विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हुए, जो अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे देने के बाद खाली थी। ये दोनों सीटें सपा का गढ़ रही हैं, लेकिन दोनों ही सपा के हाथ से निकल गई। इसके बाद मैनपुरी लोकसभा और खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इनमें मैनपुरी और खतौली में सपा को जीत जरूर मिली, लेकिन रामपुर विधानसभा सीट जिस पर बरसों से पार्टी का कब्जा था, वो अखिलेश के हाथों से निकल गई। इतना ही नहीं, अगर देखें तो लोकसभा विधानसभा के अलावा पिछले एक दशक में जो भी निकाय या पंचायत चुनाव हुए, उसमें भी सपा को जीत हासिल नहीं हुई। पिछले दिनों निकाय चुनाव में भी सपा को हार का सामना करना पड़ा। तो सपा को इन तमाम चुनावों में हार मिली, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव एक बार फिर लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाना चाहते हैं और मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी भी हो रही है। वहीं बीजेपी ने इन चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो यूपी में बीजेपी को अकेले ही 50% वोट हासिल हुआ था। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये चुनौती काफी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि इनकी विपक्षी एकता कितना रंग लाती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।